आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। सबसे प्यारे तुम ही हो, सबसे न्यारे तुम ही हो, सबसे प्यारे तुम ही हो, सबसे न्यारे तुम ही हो। पालनहारे तारनहारे सबसे प्यारे सबसे न्यारे, पालनहारे तारनहारे सबसे प्यारे सबसे न्यारे। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी, 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 जन्म लियो। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। हमें खुशी है कि आप फिर से हमारे साथ हैं। क्रिसमस यानी बड़े दिन के आगमन पर आप सभी का अभिवादन है। इस क्रिसमस पर आपको हमारी शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि यीशु के अद्भुत उपहार और जो आनंद वो हमारे जीवन में लाता है उसके लिए आपका हृदय प्रशंसा और खुशी से भर जाए। बाइबल के समय में विश्वासियों को अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता था जहां वे सारी आशा खो सकते थे, लेकिन जानते हैं परमेश्वर के वचन में दिए गए वादों ने इस कठिन समय को आनंद में बदल दिया। बाइबल उस जानकारी से हमें वंचित नहीं रखती है जो उस अंधेरी दुनिया से संबंधित है जिसमें हम रहते हैं। हालांकि ये हमारी भावनाओं को परमेश्वर की ओर निर्देशित करती है जो हमारी ठोस चट्टान है। जब हम में आनंदित होने का मन नहीं होता तब भी हम आनंदित हो सकते हैं क्योंकि यीशु ने सब पर विजय प्राप्त कर ली है। आज की चर्चा का विषय है यीशु मसीह में पाया गया आनंद। पौलुस ने इस अध्याय को यानी कि फिलिपियों 4:23 को इन शब्दों के साथ समाप्त किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे, आमीन। फिलिपियों पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से आनंद के बारे में बताया गया है। दर्शकों, यह अजीब लग सकता है क्योंकि पौलुस ने यह पत्र तब लिखा था जब वो खुद जेल में था, पर फिर भी वह खुशी से भरा था। यह अच्छी तरह से वो जानता था कि उसकी स्थिति केवल अस्थायी थी और मसीह में पाए जाने वाले आनंद अनंत आनंद के समान होता है। अनुग्रह शब्द एक सामर्थ्य और जीवन बदलने वाला शब्द है। परमेश्वर शब्द के अलावा अनुग्रह से अधिक महत्वपूर्ण कोई शब्द नहीं है जिसके बारे में मानव मन बात कर सके। परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि उन्होंने अपने पुत्र को इस संसार में वो करने के लिए भेजा जो हम अपने लिए कभी नहीं कर सके, और वह है हम जैसे पापियों का बदलना जो उससे अलग हो गए हैं और मसीह के जैसे बनना और हमेशा के लिए, जी हाँ, हमेशा के लिए मसीह के साथ रहना। अनुग्रह एक ऐसी चीज है जिसके हम हकदार नहीं हैं, लेकिन हमें बदलने के लिए यह परमेश्वर का साधन है। प्रभु का अनुग्रह ही हमें एक साथ बांधता है ताकि हम पूरी तरह से जी सकें। जी हाँ, जब हमारे अंदर मसीह की आत्मा होती है तो हम आनंदित हो सकते हैं, भले ही हमारी स्थिति गंभीर हो, क्योंकि वह हमें पूर्ण जीवन प्रदान करता है। यीशु में पाया गया अनुग्रह और क्षमा हमारे साथ है और पवित्र आत्मा हमें यह जानने में और यह आनंदित होने में मदद करता है
कि उसने हमें जीवन दिया है। दुर्भाग्य से आज क्रिसमस बुतपरस्त विचारों, अंधविश्वासों, काल्पनिक झूठी कहानियों आदि का उत्सव बन गया है और इसके साथ ही दुकानदारों द्वारा क्रिसमस का व्यवसायीकरण भी किया जाता है और सांस्कृतिक भिन्नता के कारण इस पर राजनीति भी की जाती है। मुझे एक कहानी याद आ रही है वानी। एक आदमी था जो पुल से कूदने वाला था। एक सतर्क पुलिस अधिकारी ने उसे देखा। वह उसके साथ बातचीत करता हुआ धीरे धीरे और बहुत तरीके से उसकी ओर बढ़ा। जब अधिकारी उस आदमी के करीब पहुंचा तो उसने कहा, निश्चित रूप से कुछ भी इतना बुरा नहीं हो सकता कि आप अपनी जान लें। मुझे इसके बारे में बताओ, मुझसे बात करो। उस व्यक्ति ने बताया कि कैसे उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था, कैसे उसका व्यवसाय दिवालिया हो गया था और कैसे उसके दोस्तों ने भी उसे छोड़ दिया था। जीवन में अब किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं था। 30 मिनट तक उससे अपनी दुखद कहानी सुनाई और फिर वे दोनों नीचे कूद पड़े। ये दुनिया दुख और उदासी से भरी है, लेकिन क्रिसमस को समझना शुरू करने का स्थान परमेश्वर के वचन बाइबल में है। यहाँ हमें न केवल क्रिसमस के मूल विवरण का स्रोत मिलता है, बल्कि उस पर परमेश्वर की व्याख्या भी मिलती है। यह वह समय है जब मसीहियों को प्रार्थना, ध्यान और बाइबल पढ़ने में स्वयं को लीन करना चाहिए, जो आनंद, आशा, शांति और प्रेम पर जोर देता है। जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है दर्शकों। क्रिसमस खुशी का समय है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से यीशु मसीह में पाया जाने वाला आनंद है। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चों का जीवन आनंद से भरपूर हो। इसलिए पुराना नियम हमें बताता है कि प्रभु का आनंद हमारी ताकत, हमारा दृढ़ गढ़ है। नया नियम हमें हमेशा प्रभु में आनंदित रहने के लिए कहता है। शब्दकोश में खुशी की परिभाषा ज्यादातर खुशी को ही सूचित करती है, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि आनंद ही खुशी है। शब्दकोश की परिभाषा शायद बहुत खुशी या बहुत आनंद कहेगी, लेकिन आत्मिक संदर्भ में आनंद का अर्थ कुछ गहरा है। आप हमें बताएं, आनंद और खुशी में क्या अंतर है? तो आइए 2 कुरिन्थियों 7:4 को देखते हैं, जहां पौलुस दावा करता है कि उसे पीड़ा में भी खुशी है। इस पद में लिखा है, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। कठिनाइयों से गुजर रहे किसी व्यक्ति के लिए यह कहना कठिन होगा। हमें यह समझने की जरूरत है कि खुशी और आनंद एक ही चीज नहीं होती है, इसमें फर्क है। खुशी परिस्थितियों पर आधारित एक भावना है। यह तब है जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं, और दूसरी ओर आनंद खुशी, हर्ष, प्रसन्नता, हित की एक गहरी भावना है, जिसे हम परिस्थितियों के बावजूद अनुभव कर सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या मैं अपनी खुशी पर भरोसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्या मेरी सामर्थ्य परमेश्वर के आनंद से आती है? तो वानी, आप मुझे ये बताएं कि मैं हमेशा प्रभु में आनंदित कैसे रह सकती हूँ? यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है शालिनी। और फिलिपियों 4:4 में अगर हम देखें, पौलुस क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। यहाँ बताई गई खुशी कुछ ऐसी खुशी नहीं है जो कभी कभी होती है। विश्वासी को हमेशा खुश रहने की आज्ञा दी जाती है, क्योंकि यह हमारे लिए मसीह में परमेश्वर की इच्छा है। पौलुस यहाँ जो कह रहा है वह यह है कि हमें हर समय खुश रहना चाहिए, चाहे हम दुखी हों, खुश हों, नाराज हों, उलझन में हों या थके हुए हों। ऐसा कोई पल नहीं जाना चाहिए जब हम प्रभु को उनके प्रेम और प्रावधान के लिए धन्यवाद ना दे रहे हों। पौलुस फिलिपी की कलीसिया से कह रहा है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वह हमेशा प्रभु में आनंदित रहता है। लेकिन पौलुस ऐसा कैसे कर सकता था? जी, अगर इस अनुच्छेद में हम थोड़ा आगे बढ़ें और अगले पद में हम देखें, तो हमें चिंतित ना होने और अपने हृदय में धन्यवाद के साथ प्रभु को अपनी विनती बताने के बारे में पता चलता है। इन पदों में कहा गया है कि जब हम प्रभु में आनंदित होते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों में शांति और अपने दिल और दिमाग में शांति महसूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थना, विनतियां हैं। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा, यहाँ तक कि जब आप किसी प्रार्थना के उत्तर के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, तब भी आप आभारी हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं और जल्द ही उनका उत्तर देंगे।
आनंद लेने का एक तरीका यह है कि आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए, जब परमेश्वर ने आपकी आवश्यकताओं को पूरा किया था। यह आपको उसकी वफादारी की याद दिलाएगा। जब आप परमेश्वर की भलाई की सराहना करते हैं ना, तो हर बार जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे तो खुशी से भर जाएंगे। जब यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों ने बड़े आनंद के सुसमाचार की घोषणा की। वे सभी जिन्होंने यीशु के जन्म के समय के चरवाहों के साथ यीशु को पा लिया है, वे यीशु द्वारा लाए गए आनंद को जानते हैं। अपने जन्म से पहले भी यीशु आनंद लेकर आए थे। लूका 1:47 में मरियम का गीत है, शिशु यीशु अपनी माँ के गर्भ में आनंद से उछल पड़ा। अपनी अलौकिक उत्पत्ति के कारण प्रभु का आनंद जीवन की परीक्षाओं में भी मौजूद होता है। यही कारण है कि पौलुस हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। पौलुस और सिलास को फिलिप्पी की जेल की भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए, और वे दुश्मन को जानते थे। उनके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किया गया, उन्हें बिना कारण गिरफ्तार किया गया और बिना मुकदमा चलाए पीटा गया। हालांकि रात में वे ऊंचे स्वर से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, जिसकी वे सेवा कर रहे थे, और जल्द ही एक चमत्कार हो। वानी, यहाँ परमेश्वर के वचन पर आधारित कुछ पहलू और सिद्धांत दिए गए हैं, जिनको मैं आपको बताती हूँ। पहला है, परमेश्वर आनंद को बहाल कर सकता है। भजनकार भजन संहिता 51:12 में कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। जब हम उद्धार पाए तो हम खुशी से भर गए। वही आनंद आज परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध है। दूसरा है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मिलता है। भजनकार ये जानता था और इसलिए भजन 16 उसके 11 में घोषणा करता है, तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इसलिए यदि हमारे पास आनंद की कमी है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं। तीसरा है, आनंद धार्मिकता से आता है। हम भजन 97 उसके 11 में पढ़ते हैं, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। यदि आपके जीवन में पाप स्वीकार नहीं किए गए हैं तो इससे आपका आनंद कम हो जाएगा। क्या आप अन्य तरीकों के बारे में सोच सकते हैं जिनमें हम आनंद में चलते हैं? हम आनंद में कैसे चल सकते हैं? जी हाँ, मेरा मानना है कि आनंद परमेश्वर के वचन में आनंद लेने से भी आता है। भजन 119:111 एक बहुत ही जाना पहचाना पद है, जिसमें लिखा है, मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। कुछ लोग चाहते हैं कि उनका कोई अमीर रिश्तेदार हो, उनके लिए विरासत छोड़ जाए, लेकिन ऐसी विरासत केवल अस्थायी खुशी ही लाती है। लेकिन बाइबल परमेश्वर की ओर से एक ऐसी विरासत है, और यह सोने, चांदी या गहनों से भी अधिक कीमती है। अरे वाह, कितना अच्छा और कितना ऊंचा विचार है। मुझे लगता है कि धार्मिक आशा से भी आनंद मिलता है। नीति वचन 10:28 ये स्पष्ट रूप से बताता है, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। आशा वह प्रत्याशा है कि परमेश्वर कुछ अच्छा करेगा। उसने अपने पुत्र यीशु को भेजा है और वह कई अन्य तरीकों से भलाई करना जारी रखेगा। इसके साथ एक और बात, जब हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है, उसमें भी आनंद मिलता है। यूहन्ना 16:24 में यीशु कहते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यह उस बातचीत का एक हिस्सा है जो यीशु ने अपने पकड़वाए जाने वाली रात की थी। इससे पहले यीशु ने प्रार्थना करने के तरीके के बारे में निर्देश दिए थे, लेकिन अब इस बातचीत में उन्होंने विशेष रूप से उनके नाम से प्रार्थना करने के बारे में बताया है। जब यीशु के अनुयायी इसका पालन करते हैं, तब उन्होंने जो मांगा है उसे पाकर उनका आनंद पूरा हो जाएगा। जी हाँ, इसके साथ एक और विचार है, पवित्र आत्मा आनंद देता है। गलातियों 5:22 में बताए गए आत्मा के उपहारों की सूची में आनंद दिया गया है, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद है। यदि आत्मा आपकी आत्मा में जीवन उत्पन्न नहीं कर रहा है तो कोई चीज इसे रोक रही है और इसे हटाना होगा। जब यह हो जाएगा तो आपके हृदय में आनंद का संचार हो जाएगा। जी हाँ, और अंत में प्रभु पर भरोसा करने से आनंद मिलता है।
भजनकार इस तथ्य को भजन 40:4 में दोहराता है, जब वह कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। जीवित और प्रेम करने वाले परमेश्वर पर भरोसा रखने से हमें आनंद मिलता है, क्योंकि वह हमारी समझ से कहीं अधिक शक्तिशाली है। परमेश्वर के वचन से ये सीखना आश्चर्यजनक है कि हम आनंद में कैसे चल सकते हैं, हमें खुशी कहाँ मिल सकती है। जी हाँ, लोगों ने हर कल्पनीय क्षेत्र में आनंद की खोज की है। कुछ ने इसे सफलतापूर्वक ढूंढ लिया, जबकि दूसरों से ये हो ही नहीं पाया। शायद ये वर्णन करना आसान होगा कि आनंद कहीं नहीं मिल सकता जहाँ अविश्वास है, वहाँ आनंद नहीं पाया जा सकता। एक फ्रांसीसी लेखक वोल्टेयर एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्म में विश्वास नहीं रखता था। उन्होंने लिखा, काश मेरा जन्म ही ना हुआ होता। आनंद पैसे में नहीं मिल सकता। अमेरिकी करोड़पति जे गोल्ड के पास अत्यधिक पैसा था। मरते समय जानते उन्होंने क्या कहा था? मुझे लगता है कि मैं पृथ्वी पर सबसे दुखी आदमी हूँ। आनंद सैन्य गौरव में नहीं मिलता। सिकंदर महान ने अपने समय में ज्ञात दुनिया पर विजय प्राप्त की थी। ऐसा करने के बाद वह अपने तंबू में रोने लगा। इससे पहले उसने कहा, जीतने के लिए अब कोई दुनिया नहीं है। फिर सच्चा आनंद कहाँ मिलता है? इसका उत्तर आसान है। सच्चा आनंद केवल मसीह में मिलता है। आनंद अंततः आत्मा का फल है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। यदि हमें आनंद मिलता है, हम पवित्र आत्मा में आनंद पाते हैं। हमारे पिता परमेश्वर के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध के माध्यम से और यीशु और पवित्र आत्मा के कार्य के माध्यम से हम इस गहन और अंतरंग आनंद को समझ सकते हैं। परमेश्वर हमें अपने साथ घनिष्ठ और एक अंतरंग संबंध में आमंत्रित करता है। वानी, अब मैं इस विषय पर एक मुख्य प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जिस पर हमने अभी चर्चा करी है। यीशु दुनिया में आनंद कैसे लाए? यह बहुत अच्छा प्रश्न है। यीशु कई व्यवहारिक तरीकों से इस दुनिया में आनंद लेकर आए। अपनी सांसारिक सेवकाई से, या कह सकते अपनी सांसारिक सेवकाई में, उन्होंने लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और पाप को क्षमा किया। इस पर तत्काल प्रतिक्रिया से लोगों में खुशी देखी गई। ब्रेनन मैनिंग, एक अमेरिकी लेखक और सार्वजनिक वक्ता, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों से संबंधित एक विकार के कारण मर गए। उसने अपना ध्यान यीशु को जानने, उसे अपने पास रखने की खुशी की ओर लगाया। वह जानता था कि दुनिया में कठिनाइयों के बावजूद यीशु हर चीज पर नियंत्रण रखता है। वह जानता था कि मसीह सब कुछ नया बना देगा। उन्होंने कहा, हाँ, यह साल दुनिया के लिए कई मायनों में कठिन रहा है। मसीह के जन्म को खुशी के साथ मनाने का यह और भी बड़ा कारण है। एक कठिन वर्ष के बावजूद मसीह, उनका प्रेम और उनकी उपस्थिति बहुत तेजी से चमकती है। ब्रेनन ने आगे कहा, यह क्रिसमस मसीह की रोशनी का जश्न मनाने का एक अद्भुत समय है जो दुनिया में आया है, और अंत में सभी चीज़ें सही हो जाएंगी क्योंकि मसीह इस दुनिया में आए, क्योंकि परमेश्वर इमानुएल के रूप में आए। जो लोग यीशु को दुनिया के वादा किए गए उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, वे खुशी से भर गए। प्रारंभिक चर्च के दिनों में जब यीशु का सुसमाचार फैलने लगा, तब नगर में बड़ा आनंद हुआ। मनुष्य आशा करता है और जीवन में आशा और उद्देश्य की तलाश करता है। परमेश्वर के बिना जीवन और अस्तित्व निरर्थक और शून्य है, बिल्कुल खाली है। मसीह के प्रथम आगमन से पहले परमेश्वर ने 400 वर्ष से अधिक समय तक अपने भविष्यवक्ताओं यानी कि अपने पैगंबरों के माध्यम से बात तक नहीं की थी। मलाकी और मत्ती के बीच घटनाक्रम या कह सकते हैं जो समय काल है, उसको कभी मौन वर्ष कहा जाता है, जहां परमेश्वर ने अपने लोगों से भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बातचीत नहीं करी थी। लेकिन सबसे बड़ी घटना को तो होना ही था, और वह थी ईश्वर का मनुष्य बनना और मनुष्यों के बीच रहना। स्वर्गदूत ने मैदान में चरवाहों को यीशु के जन्म की घोषणा की। मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ
जो सब लोगों के लिए होगा, लूका 2:10। वह बड़ा आनंद यह था कि परमेश्वर मानव शरीर में आएंगे और मनुष्य के साथ रहेंगे। उसका नाम इमानुएल रखा जाना था, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यशाया 9:6-7, मत्ती 1:23। यह कैसा विशेषाधिकार था! अनंत परमेश्वर का मनुष्यों के साथ रहना। मनुष्यों का परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाने के लिए यीशु इस दुनिया में आए। दर्शकों, वह बहुत आनंद का कारण था, है और हमेशा रहेगा। जी हाँ दर्शकों, यीशु के आगमन, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण पापी मनुष्यों को पवित्र परमेश्वर के पास जाने का अवसर मिलता है। आनंद का यह एक और कारण है। जब यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए, तब मंदिर का पर्दा 2 भागों में फट गया। यह इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच अलगाव दूर हो गया है। देशद्रोह में चरम मामलों को छोड़कर रोमन नागरिकों को सूली पर चढ़ाने से छूट दी गई थी। यह एक भयानक सजा थी। फिर भी हमारे प्रभु को, यीशु को इससे गुजरना पड़ा। किसी रोमन नागरिक को बांधना नफरत से भरा घृणित कार्य था। उसे मारना हत्या के समान था और उसे सूली पर चढ़ाना क्या था, इसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की। उसने ऐसा हर उस व्यक्ति के लिए किया जो उस पर भरोसा करता है, आपके और मेरे लिए किया। यह बड़े आनंद का कारण है। यीशु उन लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए स्वर्ग में उठा लिया गया है जो उस पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना 14:1-2। वह एक बार फिर से इस दुनिया में आएगा, लेकिन उनका दूसरा आगमन अलग होगा। वह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा, जहां उसका न्याय और धार्मिकता स्थापित होगी। उस पर विश्वास करने वाले जल्द ही हमारे प्रभु के साथ हमेशा के लिए शासन करेंगे। यह बड़े आनंद का एक और कारण है। जॉय टू द वर्ल्ड वास्तव में एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय गाना है जो भजन संहिता 98 की ओर इशारा करता है। यह प्रभु के दूसरे आगमन का एक भजन है। जबकि उनके पहले आगमन का उद्देश्य बचाना था, उनके दूसरे आगमन का उद्देश्य न्याय करना होगा। जब वह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में शासन करने के लिए दोबारा आएगा तो और भी खुशी लेकर आएगा। जी हाँ दर्शकों, हमारे आज की चर्चा अब समाप्त होती है। प्रिय बहनों, इस क्रिसमस को एक ऐसा समय बनाएं जब हम यीशु मसीह में पाए गए आनंद को खोजें और उसे अपनाएं। हमें यकीन है कि आपने इस कार्यक्रम का आनंद लिया है और इससे सीखा भी है। इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसमें सीखे गए सिद्धांतों को व्यवहार में लाना है। आपके लिए हमारी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं हैं कि यह सबसे अच्छा क्रिसमस हो जब आप यीशु के आगमन और हमारे लिए उनके बलिदानों पर ध्यान करते हैं। इस सुसमाचार को अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिखाया, जिसके हम लायक नहीं हैं प्रभु। तो आपकी मेहरबानी है कि आप हमें दिन के बाद दिन और रात के बाद रात दिखाते हैं। ईश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इतने सुंदर वचन के लिए जो कि आज आपने हमें दिया, कि हम सीख पाए प्रभु कि आत्मा के फल जो आपने हमारे लिए दिए हैं वो हमारे जीवन में किस प्रकार से काम ला सकते हैं। ईश्वर, होने दे प्रभु वो सारे ही फल जो कि आपने हमें दिए हैं, धीरज, भलाई, कृपा, आनंद, प्रभु प्रेम, वो सब हम अपने जीवन में लाने वाले बन सकें, ताकि लोग देख सकें कि हमारा मसीह जीवन कितना ही आनंदित है। प्रभु, इस क्रिसमस पे प्रभु होने दे कि हम अपने आप को सिर्फ व्यवहारिक रूप से तैयार ना करें, बल्कि आत्मिक रूप से तैयार करके जब आपके आने का समय होता है, जब आपका दूसरा आगमन होता है प्रभु, तो आपके द्वारा चुने जाएं और प्रभु आपके द्वारा साथ ले जाने वाले बन सकें। ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन को बदलने के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में वो आत्मिक फल जो आपने हमें दिए हैं प्रभु उन्नति से लेकर आ सकें प्रभु, ताकि जब न्याय का समय आए तो उस दिन हमारे लिए आपके आगमन का सबसे बड़ा खुशी का कारण बने कि हम आज अपने परमेश्वर के साथ साथ जाने वाले हैं। इस वचन को हमने जितना पढ़ा है, जितना समझा है प्रभु, अपने जीवन में उतारने वाले बन सकें और उसको मनन करके उस पर चलने वाले बन सकें। ईश्वर, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, जितने लोग इस वचन से आशीष पा रहे हैं प्रभु, उनके साथ रहें, उनकी मदद करें
उनको मजबूत करें प्रभु, कि इस वचन को थामे रहें और उस पर चलने वाले बन सकें। इस प्रार्थना को, इस वचन को, इस पूरी यूनिट को प्रभु, इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और पाते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का क्रिसमस स्पेशल ज़रूर पसंद आया होगा। हम अगले सप्ताह आपसे फिर से जुड़ेंगे एक नई बात के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। और अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। प्रभु आपके साथ रहे। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, इसी वक्त, इसी जगह। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।